एक कत्ल जिसने बदल दी यूपी की सियासत। मशहूर कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड। सुप्रीम कोर्ट से अमरमणि त्रिपाठी को बड़ी राहत। अमरमणि मधुमणि होंगे रिहा, 20 साल बाद आएंगे बाहर। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में जेल की सज़ा काट रहे यूपी के बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि को जेल से रिहा करने का आदेश दिया गया है। आज हम आपको उस वक्त की उभरती हुई कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या की वो पूरी कहानी बताएंगे जिसमें अमरमणि त्रिपाठी के राजनीतिक करियर को ही खत्म कर दिया। कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे यूपी के चर्चित नेता अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को जेल से रिहा किया जाएगा। सज़ा में ये कटौती उनकी सेहत और जेल में अच्छे व्यवहार की वजह बताई जा रही है। ऐसे में आज हम आपको मधुमिता शुक्ला हत्याकांड की वो कहानी बताएंगे जिसमें अमरमणि के सितारों को गर्दिश में मिला दिया। उन्हें 2 दशक जेल में बिताना पड़ा। तारीख थी 9 मई 2003। यूपी की राजधानी लखनऊ में पेपर मिल कॉलोनी में सिर्फ 24 साल की उभरती हुई कवयित्री मधुमिता शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने उनके 2 कमरे के अपार्टमेंट में घुसकर बेहद करीब से उन्हें गोली मारी थी। जिस वक्त मधुमिता शुक्ला को गोली मारी गई उस वक्त वो 7 महीने की गर्भवती थी। हालांकि उनके गर्भवती होने की जानकारी बाद में सामने आई थी। मधुमिता शुक्ला की हत्या की खबर जैसे ही सामने आई, कुछ ही मिनटों में पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों को मधुमिता के नौकर ने जो जानकारी दी उससे हड़कंप मच गया। मधुमिता के घर काम करने वाले देशराज ने पुलिस को अमरमणि और मधुमिता के प्रेम प्रसंग के बारे में जानकारी दी। उस वक्त उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी और अमरमणि गद्दावर मंत्रियों में शुमार थे, इसलिए पुलिस बेहद संभाल कर जाँच कर रही थी। जब मधुमिता के शव को पोस्टमार्टम करने के बाद उसके बॉडी को गृह जनपद लखीमपुर भेजा जा रहा था तो रास्ते में ही एक पुलिस अधिकारी की नज़र मेडिकल रिपोर्ट पर लिखी एक टिप्पणी पर पड़ी। मेडिकल रिपोर्ट में जो लिखा था उसने जांच को पूरी दिशा ही बदल दी। दरअसल रिपोर्ट में मधुमिता के गर्भवती होने का जिक्र था। मधुमिता शुक्ला के प्रेग्नेंट होने की जानकारी सामने आने के बाद अधिकारियों ने उसके शव को तत्काल रास्ते से ही वापस मंगाकर दोबारा परीक्षण कराया। डीएनए जाँच में सामने आया कि मधुमिता के पेट में पल रहा बच्चा गद्दावर नेता अमरमणि त्रिपाठी का है। शुरुआत में इसकी जांच सीबीसीआईडी को दे दी गई। कहा जाता है कि इस केस में अमरमणि त्रिपाठी को क्लीन चिट नहीं दिए जाने के कारण तत्कालीन राज्य सरकार ने सीबीसीआईडी के महानिदेशक महेंद्र लालका को निलंबित कर दिया था। चूंकि अमरमणि त्रिपाठी उस समय मंत्री थे और सरकार में उनका प्रभाव था, इसलिए मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला को लगने लगा कि उनकी बहन को न्याय मिलना मुश्किल है, क्योंकि सिस्टम अमरमणि त्रिपाठी के लिए काम कर रहा था। उनकी बहन को न्याय दिलाने और हत्यारे को जेल पहुंचाने के लिए निधि शुक्ला बड़े बड़े मंत्रियों और अफसरों से मिलती रहीं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बाद निधि शुक्ला बहन को इंसाफ दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। उन्होंने निष्पक्ष जांच के लिए केस को लखनऊ से दिल्ली या फिर तमिलनाडु ट्रांसफ़र करने की मांग की। कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए साल 2005 में हाई प्रोफाइल हत्याकांड केस को उत्तराखंड ट्रांसफ़र कर दिया। जाँच के दौरान एक तरफ मधुमिता हत्याकांड में रोज़ नई नई जानकारियां सामने आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ सरकार पर निष्पक्ष जांच के लिए दबाव बढ़ता जा रहा था। विपक्ष के तेवर और बढ़ते दबाव की वजह से बीएसपी सरकार को आखिर इस मामले में सीबीआई को जांच कराने की संस्तुति करनी पड़ी। केस हाथ में लेते ही सीबीआई ने 2003 के सितंबर महीने में अमरमणि त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया। अमरमणि त्रिपाठी ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद जमानत की हर संभव कोशिश की, लेकिन अदालतों ने उनकी याचिका को ठुकरा दिया। अमरमणि त्रिपाठी का रसूख इस कदर था कि जब मधुमिता कांड की जांच चल रही थी तो उन्हें पत्नी के साथ गोरखपुर जेल के रॉक कंसर्ट करते हुए पाया गया था। इस दौरान 2007 में यूपी में विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें जेल में रहते हुए अमरमणि त्रिपाठी ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में महाराजगंज जिले के लक्ष्मीपुर सीट से चुनाव का जबरदस्त जीत हासिल की। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के निकटतम प्रतिद्वंदी कौशल किशोर को लगभग 20,000 वोटों के अंतर से शिकस्त भी दी थी। सीबीआई ने जांच शुरू की तो इस दौरान भी गवाहों को धमकाने के आरोप लगे, जिस वजह से हाई प्रोफाइल हत्या के मामले को देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट हत्या के 4 साल बाद 24 अक्टूबर 2007 को अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी, भतीजा रोहित चतुर्वेदी और शूटर संतोष राय को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सज़ा सुना दी। हालांकि इसके बाद यूपी की सियासी गलियारों में अमरमणि का दबदबा कभी कम नहीं हुआ। इस हत्याकांड में देहरादून की अदालत ने इन चारों को तो दोषी करार दिया, लेकिन एक अन्य शूटर प्रकाश पांडे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। हालांकि बाद में नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रकाश पांडे को भी दोषी पाते हुए इसी मामले में उम्र कैद की सज़ा सुना दी। इसके बाद से ही अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी इस मामले में जेल की सज़ा काट रहे थे। अगर बात अमरमणि त्रिपाठी की राजनीतिक रुतबे की करें तो हत्याकांड
में नाम आने से पहले महाराजगंज जिले के नौतनवा विधानसभा सीट यूपी की उन चुनिंदा विधानसभा क्षेत्रों में शामिल था जहां चुनाव के दौरान पूरे प्रदेश की नज़र रहती थी। इसके मुख्य कारण अमरमणि त्रिपाठी ही थे। इस विधानसभा में अमरमणि कई बार विधायक रहे और कल्याण सिंह की सरकार में पहली बार मंत्री बने थे। हालांकि कल्याण सिंह सरकार में ही एक अपहरण कांड में नाम सामने आने के बाद मुख्यमंत्री सिंह ने उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद अमरमणि त्रिपाठी का राजनीतिक करियर धीरे धीरे ढलान की तरफ बढ़ता गया। बाद में अमरमणि त्रिपाठी ने अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे अमरमणि को सौंप दी, लेकिन वो भी पत्नी की हत्या के मामले में जेल की सजा काट रहा है। अब अच्छे आचरण की वजह से राज्यपाल ने अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है, तो एक बार फिर मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि मेरा अनुरोध है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले में की जाने वाली सुनवाई तक रिहाई के आदेश को रोका जाए। सिर्फ कुछ घंटों की बात है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार किया जाए। जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश ना दे दे, मेरी विनती सुन लीजिए। यह मेरी 20 साल की लड़ाई है। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। बता दें कि पहले भी निधि ने कहा था कि अगर अमरमणि त्रिपाठी जेल से बाहर आते हैं तो उनकी जान को खतरा है, वो उनकी हत्या भी करवा सकते हैं। निधि शुक्ला अपनी बहन की हत्या और उसके संघर्ष पर एक किताब भी लिख रही हैं जो लगभग 400 पन्नों की है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव मीडिया।